आपका स्वागत, अभिनंदन। आज ये आपके माध्यम से जो हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसके पीछे एक विशेष रूप से जो हाटी समिति या हाटी कमेटी की मुहिम को कमजोर करने का जो पुरजोर जो पिछले कई सालों से जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को आपके सामने रखने के लिए आज हम यहां बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज ही मैंने कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी गुर्जर समुदाय की, लेकिन आज पेपर में मैंने पढ़ा कुछ, उन्होंने हमको तो वो हाटी मानते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनको असलियत का पता नहीं है कि हाटी है कौन। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाटी हाट से बना है और हम सब सदियों से हाटी हैं। गांव में कोई भी हाट या बाजार नहीं होता था। हमारे लोग एक ग्रुप बना करके हाट के लिए जाते थे, अपनी चीजें जो हमारी अपनी बनी हुई चीजें थी उनको बेचने के लिए, और फिर वहां से जो हमारे यहाँ चीजें नहीं होती उनको खरीद करके वो लाते थे। वो हाटी हैं और हम पहले भी हाटी थे, सदियों से हाटी हैं, अभी भी हाटी हैं। तो इतना ज्ञानवर्धन कर लें मेरे गुजर भाई। इतना जरूर है कि उनको शंका ये नहीं है कि ये जनजाति हो गया, हाटियों को फायदा मिलेगा। उनको ये है कि जनजाति में जो हमारी हाटी कम्युनिटी आई है, हाटी कम्युनिटी के बच्चे पहले से ही बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं। जो अभी हमको हाटी जनजाति का जो है मुफाद नहीं मिल रहा है हमारे बच्चों को, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे एक से एक नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं अपने बल पर, जनजाति बल पर नहीं। और जिस दिन जनजाति में हमारे बच्चे आ जाएंगे, उस दिन वो किसी से कम नहीं, और वो कोई भी दफ्तर नहीं छूटेगा जहां हाटी कम्युनिटी के दफ्तर में ऑफिसर नहीं होंगे। ये थोड़ा सा उनको शंका मेरे को ठीक लगती है। आपके माध्यम से एक बात और मैं उनको कहना चाहूंगा। उन्होंने 4-5 बातें ऐसी कही हैं जो जिसका भी सिर पैर नहीं। अरे भाई, अब तुम खुमड़ी कर रहे हो, अब तुम पत्रकार सम्मेलन कर रहे हो। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 55 सालों से हमारा आंदोलन चला, शांति प्रिय आंदोलन चला। 1980 में सेंट्रल जनजाति आयोग द्वारा सिफारिश की गई, उसमें हमारे हेड टीएस नेगी थे, आज वो है नहीं हमारे बीच। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 1993 में उस जो दिल्ली से टीम आई, उसके साथ हमारे यहां एक सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट आई, वो हाटियों के हक में आई। 2002 में एचपी सेक्रेटरिएट में संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ। 2013 में एचपी यूनिवर्सिटी में इस बारे में शोध हुआ। उसके बाद 2016 में एथनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब हमारे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार। फिर ये जो रिपोर्ट थी एथनोग्राफी की, ये दिल्ली भेजी गई। आरजीआई ने इस पर कुछ आपत्तियां लगाई हैं। मैं इस बात की भी भर्त्सना करता हूं। वो कहते हैं कि 3 बार ये जो हमारा मुद्दा था वो रिजेक्ट हो गया। नो, गलत, झूठी बात है। कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। हां, इसमें आपत्तियां जरूर लगी हैं। और फिर जब इसमें आपत्तियां लगी, आरजीआई ने कुछ आपत्तियां लगी, तो 2018 में, उस समय हमारे यहां जयराम जी की सरकार थी। जयराम जी की सरकार ने विधिवत रूप से सारी बात का, ये जो थी नोडल एजेंसी बनी, नोडल एजेंसी की रिपोर्ट आई, नोडल एजेंसी की जो रिपोर्ट गई, उसको विधिवत भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 14 सितंबर 22 को केंद्रीय सरकार की समिति
हुई, मंजूरी मिली हमको। 16 दिसंबर 22 को लोकसभा में पारित हुआ बिल, ध्वनि मत से पास हुआ। फिर 16 जुलाई 23 को राज्यसभा में पारित हुआ। 14 अगस्त 2023 को माननीय हमारी मुर्मू जी ने द्रौपदी 4 अगस्त को उन्होंने अपनी मोहर लगाई, अपने दस्तखत किए। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हो करके भारत का जो संविधान है उसमें हम लोग हाटी जनजाति में शामिल हुए और आज भी हम हाटी। किसी को भी इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम जनजाति नहीं है। कौन है जनजाति? हाटी समुदाय जो गिरिपार में रह रहा है, सदियों से रह रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा गुर्जर भाइयों को, हमारा उनसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। हमने कभी नहीं कहा आप अपने लिए लड़ो भाई। हमने कभी नहीं कहा कि हाटी ये गुर्जर लोग जो हैं वो घुमंतु नहीं रहे, उनके पास भेड़ बकरियां नहीं है, उनके पास भैंसे नहीं है, गौएं नहीं है, अब इनको उसमें से निकाल दिया जाए जनजाति में से। हमने तो नहीं कहा ऐसा, कभी नहीं कहा हमारे लोगों ने, हम कहेंगे भी नहीं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, दूसरों के जो अधिकार हैं उसका हनन हम कभी नहीं चाहेंगे। और मैं आपको बताऊं ये क्या बात करते हैं, 55 सालों का हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय आंदोलन रहा। ये हिस्ट्री में अपने आप में एक उदाहरण। इसलिए हम ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। गुजर भाइयों से इतना कहूंगा कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल के कहने पर आप गुमराह मत हो। आपके बच्चे भी जनजाति में, हमारे बच्चे भी जनजाति में रहेंगे। आपका बच्चा अव्वल निकलेगा वो आगे निकलेगा, मेरा बच्चा हाटी समुदाय का बच्चा अव्वल निकलेगा वो आगे निकलेगा। हमको बड़ी पीड़ा हुई और ये जानबूझ करके किया गया है सारा। आप मत किसी एक पार्टी के कहने से आप मत कीजिए ऐसा। हम आपके खिलाफ कभी बोले नहीं। आप जनजाति हैं लेकिन आप जनजाति में रहने के लायक नहीं है। हम ये आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आपने वो अपनी असलियत छोड़ दी है, आप हमारे यहां आइए। हमारे यहां सदियों के जो सारे पुराने रीति रिवाज हैं, कानून है, जो कुछ भी है वो अभी भी चल रहे हैं, बरकरार चल रहे हैं। और ये सारी चीजें लेकर के इसमें शोध हो करके दिल्ली की सरकार ने, फिर जयराम जी की सरकार ने ये सारा काम किया है। उसके बाद हम जनजाति में आए। किसी का हमारे ऊपर कोई वर्दहस्त नहीं रहा इस वजह से कि भाई हम उनकी वजह से आए। तो मैं आपके माध्यम से जो अपने क्या कहते हैं हमारे गुजर भाई हैं उनको कहूंगा और हाथ जोड़ करके विनती करूंगा। हाटी कम्युनिटी वाले हाथ जोड़ने वाले हैं, कभी झगड़ा करने वाले नहीं हैं कि इस किस्म की बातें आप जनता में मत फैलाएं और ये विरोध का कारण बनेगा। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप भी आगे बढ़ो। हमें अभी मिला है अधिकार। आप तो इतने सालों से मुफाद उठा रहे हैं, हमको तो अभी अधिकार मिला है और असली तो नहीं मिला है। हमारे बच्चे तो अभी आए नहीं, सर्टिफिकेट तो मिले नहीं। तो इस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता हुई है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कर्नल नरेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तथ्य के अनुसार जो इनके पास सारे डाटाज हैं, हमने सारे डाटाज कलेक्ट किए हुए हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे। माननीय कर्नल नरेश जी। थैंक यू सर। आपको धन्यवाद। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी चीज़ें वकील साहब ने कवर कर दी है ऑलरेडी। जो उनकी बेसिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या बाकी लोगों ने भी जो पिछले कुछ समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें जो चीज़ें उभर के आई है उनमें 3-4 बातें हैं। जैसे पहला कि गलत आंकड़ों के आधार पर संसद को मिसलेड किया गया और ये बिल पास करवाया गया, ये एक प्रश्न उन्होंने उठाया है। दूसरा,
गैर संवैधानिक तरीके से पास किया गया, ये उन्होंने कहा था। तीसरा, हाटी समुदाय की ऐतिहासिकता और अस्तित्व के बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि हाटी कौन है। चौथा, उन्होंने इसके जुडिशियल रिव्यू की मांग करी है। तो पहले 2 पॉइंट को वकील साहब ने ऑलरेडी किल कर दिया है, जिसमें गलत आंकड़े की बात थी वो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। अगर उनको कोई बहुत ज्यादा शक हो तो ये मेरे पास एथनोग्राफिक सर्वे है जिसके आधार पर ये हुआ था। उनको जहां ये फाइल ले जानी है ले जाए, पढ़े तसल्ली से और जांचे कि इसमें क्या खराबी है। इसको पहले हिमाचल विधानसभा ने पास किया, गवर्नर ने पास किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, आरजीआई ने माना, भारत के राष्ट्रपति ने माना। अगर वो समझते हैं कोई भाई भी कि वो इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, ले जाएं, समझें और इसको जहां चैलेंज करना चाहें करें, हम उनका स्वागत करते हैं। गैर संवैधानिक तरीके की बात करी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी की मांग करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा हुआ है जो फुल मेजोरिटी से हुआ है। मैंने भी पार्लियामेंट में ऐसा कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं देखा था। इवन छत्तीसगढ़ के अमेंडमेंट पे कुछ प्रश्न उठे थे, एक दो सांसदों ने नहीं बोला था। हमारे इसमें ऑल पार्टी, ऑल कास्ट, ऑल ट्राइब ने हमारे फेवर में राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी वोट किया है। पूरी 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है। तो ये गैर संवैधानिक कैसे हुआ भाई? थोड़ा सोच के बोलिए। आप समझदार व्यक्ति लग रहे थे बोलते हुए, ये गैर संवैधानिक नहीं है। तीसरा, हाटी समुदाय की ऐतिहासिकता को उन्होंने बोला वो मैं बाद में आऊंगा। जुडिशियल रिव्यू की उन्होंने मांग की है, बिल्कुल हम आपका समर्थन करते हैं। आपको पूरा अधिकार है, आप इसे हिंदुस्तान के जिस कोर्ट में चाहे चैलेंज करना चाहे प्लीज करें। हम भी उस कोर्ट में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, आप करें, ये आपका हक है। पर जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर पे होता है, जुडिशियल रिव्यू तथ्यों पे नहीं होता। तथ्यों का बनाने का 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी की लिस्ट में अगर कोई परिवर्तन करना है उसके ऊपर लॉ बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार भारत की संसद के पास है। और इस ऑर्डर को स्टेट विधानसभा में रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए, सीधा लागू करना है। बाकी ऑर्डर को तो रेटिफिकेशन चाहिए, इसके लिए रेटिफिकेशन की आवश्यकता है ही नहीं, स्टेट का कोई रोल नहीं है। एज इट इज लागू होगा। अगर आप रिव्यू करवाना चाहें करवाएं। और रिव्यू पे एक बात बता दूं, वो तो हमारे भाई हैं, वकील साहब ने भी कहा, ये जितने भी अधिकार एसटी को दिए गए ये 10 साल के पीरियड के लिए मिलते हैं। गुजरों को 2003 में मिला था, 20 साल हो गए। हम अगर चाहते तो उनका भी रिव्यू करवा सकते थे, वकील साहब ने कहा। और उनका अभी भी 2023 में रिव्यू हो सकता है, उनका 20वां साल चल रहा है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। आपको मिला बहुत अच्छा, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे भाई हैं। ऐतिहासिकता की बात उन्होंने करी, उस पर थोड़ा 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। जितने भी यहाँ युद्ध हुए ना, पांवटा का जो बंगानी का युद्ध हुआ है, जरा उनको कहिए उसे पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह के अंडर में खश और गुज्जर दोनों मिल के लड़े थे गढ़वाल के राजा के खिलाफ। ऐसा हमारा भाईचारा था। आज आप बोलते हैं कि आप हमारे अधिकार छीन रहे हैं। ऐतिहासिकता में आप सिरमौर का गजेटियर पढ़िए, हाटी कौन है। नाहन में जो बावड़ी हाटियों उनसे पूछिए हाटी कौन है। अंबाला में हाटियों का टिला है, उससे पूछिए हाटी कौन है। विकासनगर में पहाड़ी गली है, उससे पूछिए हाटी कौन है। और अगर आपने और पीछे जाना है तो मनुस्मृति पढ़िए, खशौर कनेतों का उसमें जिक्र है, वो बताएगा कि हाटी कौन है। और पीछे अगर आपने जाना है तो 13वीं सेंचुरी में हेटाइट्स का किंगडम हुआ था कैस्पियन सागर के पास, जो कि 1300 बीसी से पहले की बात है। उसके मैं मैप लाया हूं यहाँ पे। ये गूगल हमारे घर में नहीं छपता है, ये गूगल मैप है जिसमें हाटी का किंगडम के बारे में बताया गया। ये शब्द हम लोगों ने वहां से लिया था, क्योंकि खश और कनेतों का इलाका था, कैसाइट्स और हेटाइट्स उनको बोला जाता था। ये लैंड ऑफ हाटी का एक दूसरा मैप है गूगल का, जो गूगल मैप है। गूगल हमारे हाटियों में यहाँ शिलाई में प्रिंट नहीं होता है, उन्हें भी बोलिए कि देखिएगा आप इसे। दूसरा देखिए इसे हाटी, ये देखिए ये हाटी का किंगडम था, आज भी उसको हथुआ बोला जाता है उस इलाके को। ये सारे तथ्य क्या बताते हैं कि हमारी हिस्टोरिसिटी कितनी पुरानी है। उसके बाद जब आप और मॉडर्न इरा में आएंगे तो आप देखिए कि इन्होंने इसके बाद क्या किया है। ये जितने भी कम्युनिटीज हैं धीरे धीरे करके, जैसे वकील साहब ने बताया कि एक षड्यंत्रकारी तरीके से अलग अलग कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है। पहले एससीज को उकसाया, वो हाई कोर्ट में गए, उनकी पिटीशन हुई, वो खारिज हो गई। अब एक गुजर भाइयों की तरफ से ऐसा लग रहा है, हालांकि मुझे लगता है बड़े थोड़े मेजोरिटी वाले गुजर इनकी बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद ओबीसी को भड़काया जा रहा है। हमारे पास यहाँ
ओबीसी के अध्यक्ष बैठे हैं, ओबीसी के मैक्सिमम लोग हमारे साथ हैं। खुद सीताराम जी का जो आजकल कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष होंगे, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, तो वो एबल है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बारे में उन्होंने कहा कि हम खश और कनेक्टों को एसटी का दर्जा देने का स्वागत करते हैं। उनकी कुछ अपनी चिंताएं हैं, अपने अधिकारों की बिल्कुल करें, हम उनका स्वागत करते हैं। आपके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल साथ हैं। और अगर कोई संवैधानिक प्रोविजन है ऐसा कि ओबीसी को ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस चारों लाभ मिलते हैं, प्लीज दो, बिल्कुल दो। हाटी समिति, हाटी के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार अगर देना चाहती है प्लीज दे। हमें सिर्फ अपना एसटी का दर्जा चाहिए, दैट्स हम इतना मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। उसके अलावा जो अंतिम पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि, और ये बात मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, बाकी समुदायों से भी कहना चाहूंगा, वो ये है कि हाटी समिति के जो ये पूरी लड़ाई है, ये हम में से किसी के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के, बेरोजगार और वंचित बच्चों के भविष्य के लिए है। और अपने बच्चों की रक्षा और पेट के लिए तो जानवर भी लड़ते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर हमें मजबूर किया गया कि हमें इसके लिए कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, तो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, हम हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़के दिखाएंगे। एक अंतिम मैसेज देना चाहता हूं हाटी के युवाओं को, हाटी समिति के माध्यम से हम सभी लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप डरिए मत, हाटी समिति आपके साथ खड़ी है, हाटी के लोग आपके साथ खड़े हैं। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन आपको ये अधिकार दिला के रहेंगे, आप धैर्य रखिए। सरकार से एक आग्रह है, हमारे सीएम साहब बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बहुत ही जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वर्ग संघर्ष को हाटी क्षेत्र में ना फैलने दें, इसे जल्दी से जल्दी लागू करके खत्म कर दें इस वर्ग संघर्ष को, क्योंकि अगर ये आग फैली, इससे सरकार भी नहीं बचेगी, ये चिंगारियां वहां तक जाएगी। फिर इसका नजारा आप मणिपुर और बाकी क्षेत्रों में देख चुके हैं पहले। कृपया करके हाथ जोड़ के हाटी समिति और हाटी के वरिष्ठ लोग सरकार को कहते हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं सरकार में, स्पेशली मुख्यमंत्री साहब, उनकी बहुत अच्छी इमेज है राज्य में भी और सरकार में भी, और उनकी व्यक्तिगत इमेज भी। और ट्राइबल कमीशन जो ट्राइबल मिनिस्टर है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी लागू करें और हमारे बच्चों को इस अधिकारों से वंचित ना रखें। और इसी के साथ ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई दुष्परिणाम हुआ, अब हम अपने युवाओं को रोक नहीं पाएंगे इससे ज्यादा, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। अगर आपका कोई प्रश्न है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कथित स्पष्टीकरण के लिए भेजा है, इस पे क्या है? अच्छा, ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न, ये भेजा है। अब ये बात मीडिया में आ गई है, हम तो चाह रहे थे कि ये बात ऐसी ना फैले। राज्य सरकार ने जो भेजा है, उन्होंने उनमें 2 ऑब्जर्वेशन लगाए हैं। एक बोला कि हुआ हाटी, उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऐसे किसी ऑब्जर्वेशन की हमने, हमारे भी कुछ मित्र लोग हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा हो, रिटायर लोग हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, सेक्रेटरी रिटायर हैं, हमने उन सबसे पूछा कि क्या ये वापस भेजना जायज था। सबने कहा कि नहीं, कोई कानूनी पॉइंट नहीं बनता। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सरकार की कोई रेटिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए, राज्य सरकार की वापस भेजने की जरूरत ही नहीं थी। और सरकार ने क्या बताया, इसमें हम लोग पार्टी थे हाटी वाले जो वापस भेजा, किसी हाटी को सूचना दी उन्होंने कि हम इसका आपका वापस भेज रहे हैं इन स्पष्टीकरणों के माध्यम से। वो तो बहुत लेट आया लेटर भी मीडिया में, वो तो चुपचाप वापस भेजने की बात कर रहे थे शायद। तो जब हमारे जितने भी प्रतिनिधि उनसे मिले, उन सबको सरकार ने कहा कि हम लागू कर रहे हैं और फिर वापस भेज दिया। तो कृपया ऐसा ना करें, आप भी हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, गुज्जर और एससी सुनने में आया है कि गुज्जर एससी समुदाय है वो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा है, क्या इस तरह की आपके नोटिस में है? हाँ, ये खबर सत्य है और उन्होंने वाकई हाई कोर्ट में एक एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि ये एससी और गुज्जर समुदाय 2 हैं, पर हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने, वो डेफिनेटली इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक पिटीशन डाली है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो पिटीशन मांगी है, क्योंकि उनकी पहले वाली पिटीशन खारिज हो गई थी। अब उन्होंने वो जुडिशियल रिव्यू के लिए डाली है कि ये जो संसद ने बिल पास किया है, ये बिल पास करना ही गलत है। उसमें शायद
गुजर है कि नहीं है मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। शायद एससी वालों ने डाली है, एससी ने डाली है शायद, मुझे उसमें शायद शामिल नहीं। अभी बस कल परसों की एससी की पिटीशन पहले खारिज हो गई थी, तो जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन डाली है। लेकिन कल जो इन्होंने गुजर भाइयों ने जो कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने जो प्रश्न उठाया था वो भी जुडिशियल रिव्यू का था। उस बारे में आंसर पहले ही दे चुके हैं। आप जुडिशियल रिव्यू करवाना चाहते हैं प्लीज करवाइए, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इस एक्ट को लागू करने से नहीं रोक रहा है जब तक कोर्ट उस पर स्टे ना दे कि ये लागू नहीं होगा। और डेफिनेटली हमें कोर्ट पे भरोसा है, हम लड़ेंगे आप कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, उन वंचितों के लिए हाटी समिति अंतिम सांस तक लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। जी कोई जानिए, इसमें जैसी परिस्थितियां बन गई है ना, केंद्र से हो गया सब सारी फॉर्मेलिटी, राज्य सरकार के अधीन था सब कुछ अब करने को, तो अब आगे जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, तो आगे क्या किस तरह की संघर्ष रणनीति जो कंक्लूजन में हमारे वकील साहब बोलेंगे, पर मैं उसका बता देता हूँ कि अगली जो हमारा जो अगला है, अभी की स्थिति क्या है कि केंद्र सरकार ने फाइल हिमाचल सरकार ने फाइल केंद्र सरकार को भेज दी है। ये स्थिति है अभी इस वक्त। हिमाचल सरकार भी मान रही है, बिल पास हो गया है। खुद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी का स्टेटमेंट आ गया है कि वहां से आते ही हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। हमारी जो टीम उनसे मिली थी, शिमला की टीम, मुख्यमंत्री साहब से और हर्षवर्धन चौहान जी से भी मिली थी, ट्राइबल मिनिस्टर से अभी वो मिलने वाला है शायद बाद में। उन्होंने ये कहा कि हम इसे लागू करेंगे। अभी तक की स्थिति ये है, तो हमारा अगला कदम ये है, हम वेट कर रहे हैं वहां से उसका क्या बोलते हैं जवाब आने का, जो मैं पूरी उम्मीद है, जो हमारा ये डेटा बता रहा है, पूरी उम्मीद है वो हमारे फेवर का जवाब आएगा। ये कोई ऐसी बात थी नहीं कि इसको तो वापिस ही नहीं भेजना चाहिए। इसमें एक चीज उसके बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज्जर समुदाय की हो रही है कि बार बार ये चीज आ रही है कि राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास करी हाटी समिति, तो ये कहाँ तक सच है? इस पे आप बोले अगर बात हो तो यस, कुछ हद तक सच है। क्यों नहीं बनाएंगे हम राजनीतिक दबाव? अपने अधिकारों के लिए लड़ना बेकार है क्या? राजनीतिक दबाव मेरे ख्याल में, जैसा कर्नल साहब ने कहा, कुछ हद तक सही है, लेकिन राजनीतिक दबाव के इंडिविजुअल मुफाद के लिए नहीं है, बिल्कुल हमारे आने वालों के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। और फिर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, केवल ये थोड़ी कि हाटी समिति के बच्चों को ये लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। जितने लोग इसमें आए हैं, 154 पंचायतें जो हमारी आई हैं, सबको मिलेगा। देखिए अपना काम के लिए, और जायज काम है ये, अपने काम करने के लिए अगर कोई नाजायज दबाव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार के ऊपर दबाव बनता है तो उसमें तो कोई बात नहीं है, अगर उसमें सच्चाई है तो। एक और बात, एक और सवाल आपने पूछा था कि इसमें क्या इन्होंने जो वापस भेजा है उसमें क्या होगा या वापस क्या। देयर वॉज नो नीड, आई टेल यू, लीगली स्पीकिंग, जैसा वहां से पास हो गया है, एज इट इज, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। सुप्रीम कोर्ट नो इफ्स एंड बट्स, पहले से नथिंग ऑफ द सॉर्ट। गलत वापस इन्होंने भेजा है। इवन देन हम चाहते हैं, चलो सरकार ने भेज दिया, उनकी इतनी समझ है, समझ तो खैर हमको, हाँ हमारे से ज्यादा है उनको, उन्होंने वापस भेजा है, अभी आ जाएगा वापस। ये इसको डिले करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, और इनको घाटा मिलेगा, नफा नहीं मिलेगा। डिले की क्या वजह मानते हैं आप, जो डिले करने की कोशिश आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं? डिले सर मैं कहा सर डिले जो आप बोल रहे हैं हमें सीधा दिखता है। 4 अगस्त को होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही 22 अगस्त को चिट्ठी यहाँ आई, अचानक सितंबर में हिमाचल सरकार से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकल रही है, टेस्ट की, टीईटी की, जेबीटी की, इसकी 5 से 6 हजार नोटिफिकेशन निकाल दिए एकदम 3 साल बाद कि फटाफट भर्ती करो, फटाफट भर्ती करो। और उसमें हमारे पास एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, एससी भाइयों के पास सर्टिफिकेट है, ओबीसी भाइयों के पास ओबीसी का, जब तक उन्हें एसटी का नहीं मिला। सिर्फ हमारे बच्चों के पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो इन सारी भर्तियों में वो एज एसटी अपीयर हो ही नहीं सकते। और इसकी डेट क्या दे रखी है, मैंने पढ़ी कल, 13 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 13 नवंबर तो किसी भी तरह ये सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकते। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से, हम इसमें विचार कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू केवल वो ही नहीं मांग सकते, जुडिशियल रिव्यू इसका भी हो सकता है, जो इन्होंने बाहर निकाली वैकेंसियां, और आपको खबर मिल जाएगी। हम इस पर कर रहे हैं विचार, सरकार के साथ विचार है,
हाई कोर्ट जाना हम भी जानते हैं कि कैसे जाया जाता है और क्या एप्लीकेशन लगानी है वहाँ पे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पेट के लिए भी अगर इतना भी नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारी आरटी समिति पे और हम पे कि हम उनके लिए भी नहीं इतना भी नहीं लड़ पा रहे। और सरकार को एक चीज और बता देना चाहते हैं, सब सरकार को क्या कि सभी को, आप अंडर करंट चेक कर लीजिए युवाओं में, शायद सही खबर ऊपर नहीं पहुंच रही है, सही खबर पता कर लीजिए युवाओं में कितना रोष है। ये जितना डिले करेंगे उतना रोष बढ़ेगा। कारण मुझे और यही दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। सर मैं तो ये जानना चाह रहा था, जब कोई विवाद होता है जी, दो समुदाय जी, तो उसका सबसे पहला और सबसे अंतिम एक सुलझाने का तरीका होता है मध्य मार्ग। जी। तो क्या आप लोग कोई ऐसा मध्य मार्ग खोज रहे हैं कोर्ट कचहरी और सरकारों को छोड़ के कि आप गुज्जरों के साथ बैठे या गुज्जर आपके साथ बैठे? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम तो ना हमने पहले मना किया, ना हमने शुरुआत की, ना हमने किसी समुदाय विशेष का विरोध किया। हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं, कल भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया है, इसमें बैठने का खुमड़ी करने से कुछ नहीं होगा। गुजर को क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो करके ये कानून बन गया है, ये कानून लागू होना है। तकनीकी तौर पे हो गया है जी, सरकार ने ही करना है जी, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। लेकिन दो समुदायों का, जैसे आपने भी जिक्र जी, किया कि कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, जी, मणिपुर जैसी स्थिति ना हो, किसी और राज्य जैसी स्थिति ना हो, तो उसका एक रास्ता होता है कि बैठ के सुलझा लिया जाए। हम स्वागत करते हैं इसका। अगर वो बैठना चाहते हैं किसी भी विषय के ऊपर, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और साथ में अभी भी बताया, वकील साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब बहुत बार कह चुके हैं, डॉक्टर अमित चंद जी, कुंदन सिंह शास्त्री जी, इस बात को, यदि सरकार संवैधानिक तरीके से गुजरों को और दलित भाइयों को, एससी को डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट, 4 बेनिफिट देना चाहती है और दे सकती है तो दे। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, भाई बिल्कुल दो उनको। लेकिन उनके कहने पे या केवल जी हमने उनको देना था, जब तक उनको नहीं दे पाएंगे आपको भी नहीं देंगे। ये हमारी समस्या यहाँ पे है। अब हमारा नहीं रोको, उनको दो। हमें तो 4.5 मिलना है, इधर 7.5 मिलना है उधर, हम उसमें खुश हैं बिल्कुल। उनको आप 20% दो, 25% दो, आपकी मर्जी, आप सरकार में दें, हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब ने 20 बार बोला इसको। गुर्जर समुदाय गिरिपार तो है ही नहीं, कितने लोग हैं? चलो कोई डॉक्टर साहब ने बोला, कुंदन सिंह शास्त्री जी ने बोला, वकील साहब ने बोला, हमने 20 बार बोली ये बात। आप उन्हें दीजिए। हमें जबरदस्ती उनका दुश्मन बनाया जा रहा है, हमारा इस बात में नाराज है।